आकाश का मतलब है नथिंगनेस, आकाश का मतलब है कॉन्शियसनेस, आकाश का मतलब है वो तत्व जिसमें से बाकी के चार तत्व निकले। जब कुछ भी नहीं था तब भी आकाश तत्व था, यानी कि यही एक वो तत्व है जिसने सब कुछ देखा है, जिसने ब्रह्मांड की रचना होते हुए देखी है, जो ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी। दे वर टेलिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे यूज्ड टू स्पीक थ्रू टेलीपैथी। दे डोंट हैव टंग्स। और वो इतना सुंदर डायमेंशन, एंड आई कैन क्लियरली सी दैट। आज भी जब मैं मेडिटेशन में जाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मेडिटेशन में जाते हैं, और उस डायमेंशन का नाम मैंने इनारा रखा है, बिकॉज इट रियली फील्स लाइक हेवन सेंट। जब आपने दूर जाना है, आगे जाना है, आपको एक हाथ चाहिए जो आपका सहारा बने, जहाँ आप गिरो वो आपको उठाए, तो उस जगह में आपको एक राइट कोच, राइट मेंटर की जरूरत जरूर होती है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर कौर। वेलकम टू यूनिवर्स की बातें। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आमतौर पर बात नहीं की जाती या फिर लोगों को समझ नहीं आता। तो आज का हमारा टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड और पास्ट लाइफ के बारे में। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाइना कोचर, जो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वेलकम मैम। थैंक यू रविंदर, थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो आज आपने लिया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में काफ़ी बात हो जानी चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। तो मैम, बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? बहुत बेसिक सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बात की जा रही है। और अगर आप यूट्यूब खोल के देखें तो बहुत सारे पॉडकास्ट जो हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में हैं। और एक सैड चीज़ ये भी है कि इसके बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी है। सो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स को जो अगर हम सीधे सीधे लफ्ज़ों में समझें तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो आकाशा में स्टोर्ड हैं। अब आकाशा क्या है? मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी ये बताती हूँ कि हम सब 5 तत्वों से बने हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स से हमारा शरीर बना है, हम बने हैं। ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। तो जो आकाश तत्व है ये बेसिकली क्या है? आकाश तत्व तब भी था जब कुछ नहीं था, जब ब्रह्मांड की रचना भी नहीं हुई थी, तब भी सिर्फ एक तत्व था जो कि आकाश तत्व था। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये सब तत्वों का ये फादर हैं, राइट। सो आकाश का मतलब है नथिंगनेस, आकाश का मतलब है कॉन्शियसनेस, आकाश का मतलब है वो तत्व जिसमें से बाकी के 4 तत्व निकले हैं। तो अगर हम बात करते हैं जब कुछ भी नहीं था तब भी आकाश तत्व था, यानी कि यही एक वो तत्व है जिसने सब कुछ देखा है, जिसने ब्रह्मांड की रचना होते हुए देखी है, जो ब्रह्मांड के ख़त्म होने के बाद भी होगा। और इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सब आकाश तत्व के सामने हुआ है, उस कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड है। तो जितनी भी सोल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनकी सारी जर्नी आकाश तत्व ने देखी है। दूसरी बात हम बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो ना तो कभी ख़त्म होती है और ना ही कभी पैदा की जाती है, वो सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है। तो जो हम कर्म करते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम थॉट क्रिएट करते हैं, ये सब भी एनर्जी है। तो अगर एनर्जी ख़त्म नहीं हुई तो वो कहाँ गई? वो मेमोरी के रूप में आकाश तत्व में स्टोर हो गई। सो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी सोल जर्नी की जितनी भी इस सृष्टि में चीज़ें हुई हैं उन सब की मेमोरी का एक बैंक है। तो वो एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, वो कहीं जाके स्टोर हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अपना बचपन का स्कूल याद है, आपको अपने नर्सरी के टीचर्स याद है, अपने छोटे होते हुए फ्रेंड्स याद हैं, तो आपको एकदम से वो याद आ जाएंगे, यानी कि उन सब की मेमोरी कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टोर्ड थी। इसी तरीके से हमारे पास्ट लाइफ की, हमारी सोल जर्नीज़ की, हमने इस शरीर में आने से पहले क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उस सब की मेमोरी जो है वो भी आकाश में स्टोर है। तो इस सब का जो सबमिशन है दैट इज़ नोन एज आकाशिक रिकॉर्ड्स। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने इसको एक्सप्लेन किया। तो आकाशिक रिकॉर्ड हमारी नॉर्मल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करती है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, वेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके साथ आकाशिक रिकॉर्ड कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है रविंदर, क्योंकि हम जब भी अपनी लाइफ को देखते हैं, आज तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है, मेरी लाइफ में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका बीज इस जन्म में, मेरी पास्ट में
राइट, इसी लाइफ में कहीं ना कहीं है। यानी कि अगर आज मैं अपने करियर में अच्छा कर रही हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ ऐसी स्किल्स सीखी हैं। अगर मैं अच्छी कम्युनिकेटर हूँ तो मैंने स्टेज पे जाकर बोला है, उसको प्रैक्टिस किया है। अगर मैं किताबें लिख पा रही हूँ तो मैं पढ़ना लिखना सीखी हूँ, तभी मैं ये कर पा रही हूँ। अगर मैं अनपढ़ होती तो क्या मैं किताबें लिख पाती? अगर मैंने कभी स्टेज पे नहीं गई होती, मैं कभी बोली नहीं होती, तो क्या आज मैं कैमरा के सामने बैठकर वो सारी चीज़ें लोगों को समझा पा रही होती? नहीं पा रही होती ना। तो एक्चुअली में जो भी आज हो रहा है उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं से तो है, उसका सीड कहीं ना कहीं से तो पड़ा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका संबंध हमारे पास्ट लाइफ से भी होता है। जब हम इस शरीर में नहीं थे, हम सोल रियल में थे, वहाँ पे हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या डिसाइड किया, उससे भी होता है। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, या हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं, अगर हम उसका कोर रीज़न जानना चाहते हैं तो हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ जाके उस प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ सकते हैं। और रूट कॉज जब हमें समझ आ गया, यानी कि जब आपको अपनी बीमारी का रूट कॉज समझ में आ गया, तो आप सही दवाई ले सकते हो। इसी तरह अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का, एनर्जेटिक प्रॉब्लम का एनर्जी कॉज समझ में आ गया, तो आप उसको जाके ठीक कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैम, आकाशिक रिकॉर्ड से हम अपनी हिडन पावर्स या हिडन टैलेंट्स को जान सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे रविंदर मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जो शायद ये करना चाहते तो नहीं थे, पर जब उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी जो शायद इस जन्म में उन्होंने कभी एक्सेस नहीं की थी, लर्न नहीं की थी। आपने बहुत बार ऐसी स्टोरी सुनी होंगी, अभी भी आप लोग जितने भी देख रहे हैं गूगल करके देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ पे एक 3 साल का बच्चा पियानो बजा रहा है, जिसने कभी पियानो कभी देखा भी नहीं अपनी लाइफ में, राइट, या कोई और ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है। तो वो पावर कहाँ से आई? वो पावर नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो पिछले जन्म की एक मेमोरी है। हो सकता है पिछले जन्म में वो बहुत अच्छा पियानिस्ट रहा हो, और जब वो इस जन्म में आया और उसने पियानो देखा तो उसके अंदर का जो वो टैलेंट था वो अपने आप बाहर आ गया। तो इसी तरीके से अगर आप अपने पास्ट लाइफ को या अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को जब एक्सेस करके आते हो, कभी कभी आपको वो हिडन टैलेंट्स, वो हिडन पावर्स, वो हिडन चीज़ें भी सामने आपके आनी शुरू हो जाती हैं जो आप भूल चुके हो। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मेरे साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्लासेस कर रही थी, एंड अचानक से उसका मन हुआ पेंटिंग करने का। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी पेंटिंग नहीं की थी। एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो जनरली मैं अपनी क्लासेस में कराती हूँ, चक्रा कलरिंग, राइट। तो हम चक्रा कलरिंग कर रहे थे और मैंने सबको बोला कि आप चक्रा कलरिंग की प्रैक्टिस किया करो, उससे क्या है कि आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। वो बुकलेट थी, ठीक है, वाइट पेजेस वाली ड्राइंग बुक, एंड कलर्स थे, एंड शी स्टार्टेड पेंटिंग। और धीरे धीरे उसने देखा कि वो इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनानी शुरू हो गई, एंड शी वॉज क्वाइट शॉक्ड कि उसने बचपन से कभी पेंटिंग नहीं की, ना कभी उसको रुचि थी, बट बहुत आराम से उसके हाथ चलने लग पड़े। अब ये क्या था, जैसे ही इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जैसे ही उसने आकाशिक एक्सेस करना शुरू किया वो पावर्स वापस आई। दूसरा, जब वो उसके चक्रास क्लीन हो रहे थे तो चक्रा पे जमी हुई जो धुंध थी, जो इस जन्म की धुंध थी, इस जन्म की ब्लॉकेजेस थी, जैसे ही वो छटी, जैसे ही वो हटे, उसके चक्रास बैलेंस हुए, तो उसके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स थे वो बाहर आ गए। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग एक्सेस कर पाए हैं अपने पावर्स को, अपने टैलेंट्स को। रादर मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि जो मैं इस जन्म में कर रही हूँ उसका संबंध कहीं ना कहीं मेरी पास्ट लाइफ से है। सो दैट ऑल्सो हेल्प मी थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स ओनली। तो मैम, एक चीज़ और बताएं, जैसे आजकल लोगों के मल्टीपल डिवोर्सेस, ब्रेकअप्स होते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड उनकी कोई हेल्प कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से होनी चाहिए। जैसे हर बच्चे को राइट पेरेंटिंग का हक है, ठीक है, उनको राइट टू लिव का हक है, खाना सही से मिलना चाहिए, छत होनी चाहिए। पर क्या ये सबके साथ होता है? नहीं होता। तो इन सबके साथ कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ्स का, पास्ट कर्मा का संबंध होता है। इसी तरीके से हर इंसान का एक पार्टनर होना चाहिए, राइट। बट बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, कोशिश भी करते हैं संबंधों में अच्छा रहने की, उनको लॉन्ग टर्म निभाने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं इधर हमारी पास्ट लाइफ में या फिर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पिछले जन्म में बहुत सारे लोगों को धोखा दिया,
या फिर आपने मल्टीपल पार्टनर्स रखे किसी भी वजह से, या फिर आपने किसी के पार्टनर्स को उनसे दूर कर दिया, तो आपको एक श्राप कह सकते हैं, कर्स कह सकते हैं, वो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो इस जन्म में हो सकता है आप उसका भुगतान कर रहे हो, आपको वो सुख नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हैं एक पार्टनर से। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इन चीज़ों में से गुजर रहे होते हैं। रादर एक मेरी स्टूडेंट थी, एक क्लाइंट थी रादर, जो मेरे पास आई, जो मुझे बता रही थी कि उनकी शादी नहीं हो पा रही। शी वॉज इन हर 30s एंड शी सेड कि जब भी वो किसी लड़के से मिलती हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप शुरू होता है, अरेंज की भी कोशिश की और खुद से लड़के ढूंढने की भी कोशिश की। शी सेड शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पर जैसे ही शादी के पास पहुंचते हैं, या तो वो क्विट कर जाते हैं, या वो चीट कर जाते हैं, या वो डर के भाग जाते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। एंड व्हेन वी वेंट टू हर पास्ट लाइफ, तो क्या था, शी वॉज अ वेरी वेरी क्रूअल पर्सन। ठीक है, वो बहुत क्रूअल पर्सन थी। एंड जब भी उसको कोई, एंड शी वॉज अ मैन, और जब भी उसको कोई सुंदर लड़की नज़र आती थी, वो उसके प्रेमी को कत्ल कर देती थी और उस पर अपना हक जमा लेती थी ना। उसने कितने प्रेम करने वालों को एक दूसरे से दूर किया। अब उसका खमियाजा वो इस जन्म में भुगत रही है, जहाँ पे वो प्यार चाहती है, लोग उसके पास आ तो जाते हैं इस जन्म की कर्मा की वजह से या इस जन्म की पर्सनैलिटी की वजह से, पर जैसे ही वो उसके और एक फील्ड में आते हैं या उसके पास आने की कोशिश करते हैं, तो वो जो पुराना एक घाव है या जो पुरानी एक एनर्जी है कि ये एक बड़ा ही क्रूअल पर्सन है जो लव को नहीं समझता, तो वो एनर्जी कहीं से डिपिक्ट होनी शुरू हो जाती है और वो लोग रिपेल हो जाते हैं। तो जब उसने ये समझा, हमने उसके बारे में क्लियरिंग्स की, होपोनोपोनो किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, तो उसके बाद उसके रिलेशन सुधरने शुरू हो गए एंड शी गॉट अ पर्सन जो प्रॉबेबली उसका लाइफ पार्टनर बना। तो मैम एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि आपने कभी अपना आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस किया है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने की वजह से ही मैं एक्चुअली इस प्रोफेशन में आई हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, तो आकाशिक नहीं, मैंने एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से। और उस रिग्रेशन सेशन के दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये सीखना चाहिए। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि आकाशिक भी एक चीज़ होती है जिसको सीखा जा सकता है, और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से थोड़ी सी आसान है और रादर डाइवर्स भी है, इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो मैंने इसको सीखा। ऑफ कोर्स मैं अपने पहले वाले सेशन के बारे में बात नहीं करूँगी बिकॉज इट वाज बिट ऑफ पर्सनल, बट उसके बाद आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने अपने पर्पज़ के बारे में और चीज़ों के बारे में ढूंढने की बात की। और सबसे ब्यूटीफुल जो एक्सपीरियंस मेरा रहा रविंदर, जो आपको सुन के और दर्शकों को सुन के बहुत मज़ा आएगा, एक मेरी पास्ट लाइफ में ऐसे मैंने टैप इन किया जहाँ पे आई वॉज नॉट अ पर्सन फ्रॉम अर्थ, आई वॉज अ पार्ट ऑफ सम अदर डायमेंशन। ठीक है, और उसके मुझे इतने सारे हिंट्स बहुत सालों से मिल रहे थे। मैं हमेशा हंसती होती हूँ इस चीज़ पे कि मैं ना एक गाना गाती होती थी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। एक्चुअल में जब मैंने उस डायमेंशन में टैप इन किया, तो मुझे समझ में आया कि मेरी सोल सिर्फ अर्थ से रिलेटेड नहीं है, इसके बाहर की किसी एक डायमेंशन से भी मेरा कनेक्ट रहा है। तो मैंने 9th डायमेंशन में अपने आप को महसूस किया एंड आई वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड ओवर देयर हु यूज्ड टू हैव 2 मदर्स। एंड 2 मदर्स से रीज़न ये है कि उस डायमेंशन में 9th डायमेंशन का ये यिन पोर्टल था, यानी कि वहाँ पे सिर्फ फीमेल एनर्जी थी, फेमिनिन एनर्जी थी। और वहाँ पे जो मेरे दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों ही फीमेल, बिकॉज बाकी भी सारे वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही थी। एंड दे वर टेलिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे यूज टू स्पीक थ्रू टेलीपैथी, दे डोंट हैव टंग्स, राइट, सो दे यूज टू स्पीक थ्रू टेलीपैथी। और वो इतना सुंदर डायमेंशन, एंड आई कैन क्लियरली सी दैट। आज भी जब मैं मेडिटेशन में जाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मेडिटेशन में जाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे थ्रू उस डायमेंशन से कनेक्ट करे हैं, और उस डायमेंशन का नाम मैंने इनारा रखा है बिकॉज इट रियली फील्स लाइक हेवन सेंट। जब भी मैं बहुत अपसेट होती हूँ, बहुत टेंशन में होती हूँ, आई जस्ट गो इन माई मेडिटेशन एंड आई जस्ट टैप इन टू इनारा एनर्जीज़। मैं वहाँ जाके मेडिटेट करती हूँ, वहाँ जाके चीज़ों को डाउनलोड करती हूँ, और बहुत मेरे को वहाँ पे जाके ज्ञान भी मिला, विजडम मिली, क्लैरिटी मिली। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मेरे से ऐसे जुड़े, जब मैंने उनको थोड़ा सा इसके बारे में बताया, वो भी उन चीज़ों तक टैप कर पाए। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियरली नहीं बताई, पर जब हमने वो सेशंस किए, वो एग्जैक्ट वही चीज़ें बोल रहे थे जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की। जैसे हम सब ने यूनिकॉर्न्स एक्सपीरियंस किए वहाँ पे, हम सब ने वहाँ पे क्रिस्टलिन सरफेस को एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे धरती नहीं है, क्रिस्टल्स हैं, राइट, वाटर बॉडीज़ को वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने भी एक्सपीरियंस किया, और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया टुगेदर। हमने बहुत बार इनारा मेडिटेशन की, और
आज भी जब भी मेरे को अपनी कोई और मोडालिटी को भी इंक्रीज़ करना होता है या कोई डाउनलोड चाहिए या कुछ नई चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ, आई डोंट स्टे इन द अर्थ रियल्म, आई जस्ट टैप इनटू माय एनर्जी ऑफ इनारा। आई जस्ट गो देयर, आई सिट देयर एंड आई आस्क क्वेश्चन, वहाँ पे जाके मेडिटेट करती हूँ। बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे वहाँ से मिलती हैं। दैट वाज बाय फार माय मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और आई एम ग्लैड कि मैंने आकाशिक सीखा और उस पर विश्वास किया, जिसकी वजह से मैं अपनी सोल डायमेंशन में टैप इन कर पाई। दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग मैम। क्या अर्थ की भी आपने कोई पास्ट लाइफ देखी है? हाँ, एक बार ना मेरे मन में ये सवाल आया रविंदर कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, और ख़ासकर जब मैं अपनी क्लासेस में होती हूँ, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर मुझे पता नहीं है पर ये कहीं से आ रहा है, पर वो इतने कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा नहीं जी। कि मैं कुछ फेंक रही हूँ या ब्लफ कर रही हूँ। वो सच में मेरी सोल का कॉन्फिडेंस होता है जब मैं उस चीज़ को बोल रही होती हूँ, और बाद में मुझे लगता है ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली, ये मेरे को कैसे इसकी कैसे जानकारी प्राप्त हुई। देन एक बार यही सवाल लेकर मैंने अपने आकाशिक में टैप इन किया, एंड देयर आई सॉ माई अनदर पास्ट लाइफ। इस पास्ट लाइफ में आई वॉज अ वाइफ ऑफ अ ऋषि, राइट। तो एक ऋषि की मैं पत्नी थी, एंड मैंने उस टाइम पे उस ऋषि से शादी भी इसीलिए की क्योंकि मैं कुछ सीखना चाहती थी। और उस टाइम पे ही वॉज अ टीचर जो कि बहुत लोगों को पढ़ाते थे, पर उनकी क्लासेस में, राइट, सिर्फ मेल्स होते थे, तो फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू हैव दैट नॉलेज एंड विजडम। आई वॉज क्वाइट यंग टू हिम, बट आई गॉट मैरिड टू हिम जस्ट टू टेक दैट विजडम, वो लर्न करने के लिए। और जो सीन मैंने देखा कि वो जब पढ़ा रहे हैं अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, मैं छुप कर वो सारी बातें सुनती थी, ठीक है। और क्योंकि वो मेरे से एज में बड़े थे तो उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई तो सारे स्टूडेंट्स और सारे शागिर्द जो बोल रहे थे कि अब इस गुरुकुल की बागडोर कौन संभालेगा, तब मैंने उनको बताया कि वो सारी विजडम मेरे पास भी है। व्हेन आई टॉक टू देम, मैंने उनसे बात की, उनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो विजडम जो है सबसे ज़्यादा मेरे पास थी, क्योंकि मैंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अप्रिसिएशन के, बिना किसी रिजल्ट के, सिर्फ इस विजडम की भूख के लिए वो सब समझा था। तो उन्होंने मुझे गुरु माँ का दर्जा दे दिया, और आई स्टार्टेड टीचिंग देम। और वहाँ पे मुझे अपना नाम भी पता चला, और आज भी मैं उस नाम से इतनी कनेक्टेड हूँ, और कभी ना कभी मेरा मन करता है कि मैं उस में भी, जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी इस जन्म में बहुत ग्रो कर जाऊँगी, हो सकता है मैं अपना सच में वो वाला नाम रख लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं नहीं बोल रही होती, वो चीज़, वो पास्ट लाइफ मेरे अंदर से बोल रहा होता है, उस समय बहुत गहन ज्ञान आता है। और वहाँ पे टैप इन करने के बाद मैंने वैदिक नॉलेज के साथ बहुत कनेक्ट किया। अर्लियर आई कम फ्रॉम अ वेरी ओपन माइंडेड सोसाइटी, वेरी लॉजिकल सोसाइटी, वेरी लॉजिकल अपब्रिंगिंग से मैं आई हूँ, और मैं बहुत मॉडर्न विचारों वाली लड़की हूँ, और मैं टेक्निकल और प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें ज़्यादा करती हूँ। पर जब मैंने इस एनर्जी में टैप इन किया, उसके बाद मैं वैदिक काल से बहुत कनेक्ट हुई। बहुत सारे चैंटिंग्स, बहुत सारे मंत्रास, बहुत सारी पुरानी चीज़ों की मुझे समझ आनी शुरू हो गई, जो कि पहले मुझे हॉक्स लगती थी या वू लगती थी। एंड इवन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इन माई क्लासेज ऑल्सो। तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो मुझे पूरी तरह से पता था कि भाई ये इस जन्म में ना तो मैंने कहीं से पढ़ा है, ना कहीं से कॉपी किया है, ना किसी ने समझाया है, तो ये नॉलेज वहाँ से ही आ रही है। और क्योंकि उस जन्म में पढ़ाने की भूख थी, है ना, और उस भूख के लिए शायद मैं सीख रही थी। तो यहाँ पे इस जन्म में आई कम फ्रॉम मीडिया बैकग्राउंड, ठीक है, कहीं दूर दूर तक मेरा स्पिरिचुअलिटी से कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। और जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, बहुत लॉजिकल बैकग्राउंड है वो, वहाँ पे तो हर चीज़ लॉजिक से तोली जाती है। वहाँ पे वैसे एनवायरनमेंट में आने के बाद अब मैं अगर ऐसी बातें कर रही हूँ, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं लॉजिकली उस पास्ट लाइफ से, उस विजडम से ज़रूर है। तो दैट वाज अगैन एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, कि आपकी पास्ट लाइफ आपकी करंट लाइफ को प्रभावित करती हैं, इन अ गुड वे एंड समटाइम इन अ बैड वे ऑल्सो। तो मैम, आकाशिक रिकॉर्ड में टैप इन करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप खुद से कर सकते हो, अनडाउटेडली आप कर सकते हो, पर अगर आपके पास एक सही मेंटर है, एक सही गुरु है, या वो इंसान है जिसने बिना किसी सेल्फिश रीज़न के उसको प्रैक्टिस किया है और सही तरीक़ों से प्रैक्टिस किया है, तो वो आपकी जर्नी को थोड़ा ईजी बना देता है। जैसे कि गिटार खुद भी बजाई जा सकती है, गाना खुद भी गाया जा सकता है, डांस खुद भी किया जा सकता है, क्रिकेट खुद भी खेला जा सकता है। पर हर एक इंसान जो बेहतर करना चाहता है, वो कोई ना कोई कोच, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई मेंटर हायर करता है, क्योंकि वो लोग
जो पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं और बिना किसी लालच के उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, जब वो आपको चीज़ों को समझाते हैं तो आपकी जर्नी ईजी हो जाती है। दूसरी चीज़, आप थोड़ा सा फास्ट हो जाते हो अपनी जर्नी में। और तीसरा, अगर आप कहीं डोलो तो कोई आपका हाथ पकड़ने वाला होता है। आजकल यूट्यूब की वजह से, थैंक्स टू चैट जीपीटी एंड ऑल दोज एआई, लोगों को लगता है कि एआई की मदद से हम सब कुछ कर लेंगे। एआई कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब गिव यू इन्फॉर्मेशन, बट इट कैन नॉट गिव यू हैंड होल्डिंग। जब आपने दूर जाना है, आगे जाना है, आपको एक हाथ चाहिए जो आपका सहारा बने, जहाँ आप गिरो वो आपको उठाए। तो उस जगह में आपको एक राइट कोच, राइट मेंटर की ज़रूरत ज़रूर होती है। सेकेंड थिंग, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स भी हैं। जब हम खुद से काम करते हैं, हम कभी कभी ग्रीड में आके, लालच में आके, या फिर आउट ऑफ जस्ट द जानने की इच्छा को लेके, इच्छुक होने की वजह से कई बार गलत एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो एक सही कोच आपको बता सकता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी देर बाद करना है। तो ये सारी चीज़ों में कोचेस, मेंटर्स या फिर एक एक्सपर्ट जो है आपकी हेल्प कर सकता है। तो मैम ये बताइए, आकाशिक रिकॉर्ड में सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ और भी कुछ है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है रविंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग आकाशिक को और पास्ट लाइफ को एक ही चीज़ समझते हैं। जी। तो मैं अपनी क्लासेस में भी, जब भी मैं आकाशिक पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं स्टेजेस बताती हूँ और जगहें बताती हूँ कहाँ कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है। ओके। पहली बात तो आकाशिक रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि आकाश तत्व में सारी इन्फॉर्मेशन है। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब की इन्फॉर्मेशन भी है, जब ये बना तब की इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी सोल कहाँ से आई, कौन से डायमेंशन से आई, उसकी इन्फॉर्मेशन भी है। तो नंबर 1 हमारे सोल रियल्म की सारी इन्फॉर्मेशन है। जब हम इंसानी रूप में नहीं थे, सोल के रियल्म में थे, तब हमने वहाँ पे क्या डिसाइड किया, इस जन्म में आने से पहले क्या हमने कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, क्या हमने कोई सोल वाउज ली, क्या हमने अपने मास्टर्स के साथ या गॉड के साथ ये डिसाइड किया कि हम इस जन्म में क्यों जा रहे हैं। तो वो सारी मेमोरीज भी वहाँ पे स्टोर्ड हैं। उसके अलावा हमारी सारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज वहाँ पे स्टोर्ड है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे आकाशिक रीडर्स छोड़ जाते हैं, विच इज़ द मेमोरी ऑफ योर वूम्ब टाइम। ठीक है, जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है, उसके शरीर में एक सोल एंटर होती है। ठीक है, जब भी किसी औरत को पता चलता है कि शी इज़ अबाउट टू हैव अ चाइल्ड, जो उसने कंसीव किया हुआ है, तब शरीर बनना शुरू नहीं होता, चेतना एंटर होती है। बहुत सूक्ष्म रूप में शरीर के अंश होते हैं, पर चेतना होती है। ठीक है, और वो चेतना सब एक्सपीरियंस कर रही है, सुन रही है, समझ रही है। अगर ये आपको कुछ ब्लफ या हॉक्स लग रहा है तो अभिमन्यु की कहानी सबने सुनी है। ठीक है, अभिमन्यु जो कि महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, सब जानते हैं कि उसने चक्रव्यूह की रचना अपनी माँ के गर्भ में सीख ली थी। यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में था, वहाँ पे भी वो चेतन था, और वो चक्रव्यूह से बाहर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उसको नहीं मिली थी। राइट, ऐसे ही जब हम अब वूम में हैं अपनी माँ के, हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम जो हमारी माँ सोच रही है, जो देख रही है, जो इमोशंस क्रिएट कर रही है, वो सब हम तक पहुँच रहे हैं। तो वहाँ के एक्सपीरियंस भी कभी कभी हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। वहाँ की मेमोरीज भी आकाशिक रिकॉर्ड में स्टोर होती हैं। एंड ऑफकोर्स इस लाइफ की, हमारे बचपन की, शुरुआती ईयर्स की, वो सारी मेमोरीज भी वहाँ पे स्टोर्ड है। तो ऑल इन ऑल हमारा सोल कहाँ से आया, उसने क्या क्या देखा, उसकी जर्नी कैसे कैसे रही, और शरीर के रूप में और शरीर के बिना भी उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, राइट, कौन से ट्रॉमास देखे हैं, कौन सी बड़ी घटनाएं देखी हैं, राइट, वो सब स्टोर्ड है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा जो ये जन्म है या हमारी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे कर्मों का फल है। ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे फोबियाज, बहुत सारे फियर्स इसलिए भी आते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, कुछ देख लिया। फॉर एग्जांपल, किसी ने वर्ल्ड वॉर देख ली, अब वो थोड़ा सा भी झगड़ा होगा या कोई दो देश अगर आपस में उनकी कोई न्यूज़ आ गई कि लड़ाई लग रही है, तो उनको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। राइट, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड ही एक्सपीरियंस की गई हों, राइट, या हमारे साथ पर्सनली हुई हों। कभी कभी हमने कोई कैटास्ट्रॉफी देख ली, राइट, या बहुत भूचाल देख लिए, अर्थक्वेक्स देख लिए, सुनामी देख ली, तो अब पानी के पास जाने में डर लगेगा, राइट, कोई चीज़ हिलेगी तो हमको लगेगा अर्थक्वेक आ गया। सो ऐसी चीज़ें कई बार एक्सपीरियंसेस भी हमारे मैटर करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कर्मा, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसेस। आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या सोचा, क्या किया, इस सब की इन्फॉर्मेशन हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। और कभी कभी अगर उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रही है हमारे पास्ट लाइफ्स में, तो उसका इम्पैक्ट, या हमारे वूम टाइम में उसका इम्पैक्ट भी हमारे करंट लाइफ पे पड़ता है कभी कभी।
तो मैम डर से याद आया, एक क्वेश्चन है, आकाशिक रिकॉर्ड से कई लोग बहुत डरते हैं कि कहीं हम वहाँ जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी से इंटरेक्ट ना कर जाएं या कुछ ऐसा है ना, नेगेटिव यक एनर्जीज, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? इसका ना सारा श्रेय जाता है आकाशिक के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों को, ठीक है। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जहाँ पे आपको वो पूरा क्लिक बेट मिलेगा, भूतों से बात और ये और वो। कैन आई टेल यू, आकाशिक रिकॉर्ड इज़ एक्चुअली अ मेमोरी बैंक, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको बोलूँ कि रविंदर गोलगप्पे के बारे में सोचो, ठीक है, आपने सोच लिया सोच लिया। कैसा लगता है गोलगप्पा देखने में? राउंड 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 है ना, सुंदर सा ऐसे क्रंची, उसके साथ कौन सा पानी आपको पसंद है, आपको वो भी याद आ गया। अब जिस ठेले वाले से आप खाते हो आपको उसकी शक्ल भी याद आ गई, मुंह में भी पानी आ गया, राइट। तो अभी गोलगप्पा हमारे सामने नहीं है, राइट, पर उसको हमने अपने 5 इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से एकदम से याद कर लिया, उसको एक्सपीरियंस कर लिया। पर क्या अभी वो गोलगप्पा खा के आप मोटे हो जाओगे? ठीक है, नहीं ना। क्या वो तीखी मिर्ची अभी आपको लग जाएगी? तो पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस वो नहीं होगा। सेम वे अगर हम अपनी पास्ट लाइफ में जाते हो सकता है वहाँ पे हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो सकता है हम किसी वॉर का हिस्सा रहे हो, किसी ने हमारा मर्डर किया हो, किसी ने हमारे को असॉल्ट किया हो, हमारे साथ कुछ बुरी चीज़ हुई हो। जब हम वो देख रहे हैं उस समय में हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि शायद हम वो इमोशन भी क्रिएट कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट नहीं होगा, राइट। बहुत सारे लोगों को लगता है हम आकाशिक में जाएंगे, हम वहाँ पे फंस जाएंगे, वो एनर्जीज हमारे साथ वापस आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आप एक फिल्म देखने गए, अगर कोई रोमांटिक मूवी है तो हमने देखा ना कभी जब हीरोइन हीरो से बिछड़ती है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, थिएटर हॉल में बैठे लोग रो रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई भूत आया तो आप एकदम से डर गए, पर जैसे ही आप थिएटर से बाहर आते हो, सिनेमा हॉल से बाहर आते हो, आप नॉर्मल हो जाते हो। आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, आप सेल्फीज ले रहे हो दोस्तों के साथ, आप शॉपिंग कर रहे हो, है ना। तो वो उसी टाइम का हिस्सा था जब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में या अपनी पास्ट लाइफ के उस सेशन में हो। ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी बॉडी मे फील राइट सम इमोशंस, आपको रोना आ सकता है, आपकी धड़कन थोड़ी सी बढ़ सकती है, बट जैसे ही आप उस सेशन से बाहर आते हो नथिंग कैन इम्पैक्ट यू। इट वॉज जस्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी। तो जब आप एक हॉरर फिल्म देखते हो तो कोई भूत तो नहीं चपकता उसके बाद आपको, वैसे ही अगर आपने कोई डरावनी चीज़ भी देख ली, कोई ट्रॉमा भी देख लिया, वो उसका एनर्जी आपको समझ में आ गई, आपको उसका कॉज समझ में आ गया, आपने उसको देख लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया, बट ये नहीं कि वो आपके साथ चिपक गई और आपके साथ ही रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हाँ, उसके रेपरकशंस ये होते हैं कि कभी कभी आपने कोई ऐसा ट्रॉमा देख लिया जो बहुत ज़्यादा झंझोड़ने वाला था, आप एकदम ही इमोशनली लो फील करते हो, पर अगर आप एक राइट मेंटर के साथ उसको कर रहे हो, राइट टेक्निक्स के साथ कर रहे हो, तो आप आफ्टर डूइंग दैट आप थोड़ी क्लिनजिंग कर सकते हो, कोई ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हो या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिससे आप उस इमोशंस को ख़त्म कर दो, उसको डाइल्यूट कर दो। जैसे आप जिम में जाते हो, आपने बहुत एक्सरसाइज कर लिया, आपका शरीर थक जाता है, ठीक है, पर उसके बाद आप थोड़ी रेस्ट कर लेते हो, स्ट्रेचिंग कर लेते हो, कुछ अच्छा खा लेते हो, तो आप नॉर्मल हो जाते हो। सो सेम वे आप अपने आकाशिक सेशंस के बाद जब क्लिनजिंग कर लेते हो, रिलीज कर देते हो इन एनर्जीज़ को, तो इसका कोई इफेक्ट आप पे नहीं पड़ता, रादर आपको एक विजडम, एक ज्ञान मिलता है, आप कॉन्शियस हो जाते हो उन चीज़ों के बारे में और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के और डिसीजन लेने के आप में कैपेसिटी आ जाती है, वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इट्स रादर अ गुड थिंग टू डू। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है मैम कि आकाशिक को राइट मेंटोर के साथ करना चाहिए। दूसरी चीज़ में कोई डरने वाली बात नहीं है। थर्ड चीज़, क्या इसको मज़े मज़े में किया जा सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे लोग ना आकाशिक इतना सुन चुके हैं रील्स में, पॉडकास्ट में, कि उनको लगता है कि चलो मज़े मज़े में देखते हैं कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे। क्योंकि हम सब ना कहीं होपफुल होते हैं कि पिछले जन्म में मैं कोई एक्टर थी या मैं कोई राजा रानी, कोई महान शख्सियत थी, है ना। तो उस चक्कर में लोग करना चाहते हैं, पर कैन आई टेल यू, आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके या जब अपने पास्ट लाइफ को एक्सेस कर लेते हो, कभी कभी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, तो आपको हमेशा उसी क्वेश्चन के आंसर के लिए आकाशिक करना चाहिए जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप गए तो वहाँ पे मज़े के लिए, चलो आपने ये भी देख लिया आप कोई क्वीन थे, बाद में आपको पता चले कि उस क्वीन ने अपने हस्बैंड को मारा था या उसके हस्बैंड ने उसको पे चीट किया था, अब आप वो बोझ लेके वापस आओगे एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो कोई भी स्पिरिचुअल मोडालिटी वो मज़े के लिए नहीं तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये
ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी मांगती हैं और इनके रिपरकशंस भी होते हैं, जी। ठीक है। तो मज़े के लिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इनको करने का सही तरीका और सही समय आपके तक अपने आप पहुंच जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराऊंगी, या मैं आकाशिक सीखूंगी या सिखाऊंगी या लोगों जी। के लिए करूंगी। और कभी कभी अभी भी मुझे लगता है कि नहीं सीखा होता तो अच्छा होता, ये एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। जब मैं लोगों के साथ सेशन करती हूँ और कभी ऐसी कोई चीज़ निकल के आ जाती है जो मुझे भी बहुत हैवी लगती है, जैसे कोई हिस्ट्री का ऐसे इवेंट है जो मैं नहीं देखना चाहती थी, जी। या वो मैंने देखा तो बाद में वो मेरी सोल पे एक बोझ बन गया कि अरे यार ऐसा क्यों हुआ, राइट। एज एन एम्पैथ यू फील बैड। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ना करते तो अच्छा होता, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, है ना। तो ऐसी चीज़ों को बिना मेंटर के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मज़े के लिए डोंट डू इट। तभी जाइए जब आप फुली रेडी हों और आपके पास कोई ऐसा सवाल हो जो आपकी इस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अदरवाइज यू कैन refrain for it. There are so many other things that you can do. You can do tarot, you can do other things. बहुत Yeah. सारी modalities हैं जो आपको इस लाइफ के लिए और पॉजिटिव चीज़ों के लिए हेल्प कर सकती है। तो वहाँ तक आप जाइए। आकाशिक तभी करिए जब आप फुल्ली रेडी हो और जब आपके पास एक सही सवाल हो। तो मैम जैसे आपने बात की इनारा की, डायमेंशन की, है ना, कि आप वहाँ से थे, तो आपने वहाँ से कुछ डाउनलोड किया। ये डाउनलोड्स क्या होते हैं? सो डाउनलोड्स बेसिकली वो चीज़ें हैं जो एक तो गहन विजडम, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनका सोर्स आपको नहीं पता बट वो काम कर रही हैं, राइट। कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए मैजिकली काम कर रहा है, उससे आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और आपने वो डाउनलोड किया है। तो जब मैं एक बार इनारा में गई एंड आई वाज जस्ट, मैं कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रही थी एंड आई थॉट कि ये मेरे आसपास बहुत टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं एंड इट इज़ नॉट गोइंग ग्रेट। तो आई सेड लेट मी डू अ नारा मेडिटेशन। मैं वहाँ जाती हूँ, सरेंडर के साथ बैठती हूँ और वहाँ पे जाके अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ। जस्ट वेंट देयर टू मेडिटेट एंड वहाँ पे आई डाउनलोडेड अ फुल एक्सरसाइज टू अपग्रेड योर एनर्जी, ठीक है। और उसका मैंने नाम दिया ब्रह्म क्रिया, ठीक है। मैंने उसको बहुत दिनों तक किया और जब मैंने उसको किया उससे मैंने अपनी बॉडी में भी शिफ्ट महसूस किए, अपने हेल्थ में शिफ्ट महसूस किए। अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से मेरे सामने आने लग पड़ी, जो डोर्स बंद हो गए थे वो खुलने शुरू हो गए एंड लोगों की मेरी तरफ जो प्रतिक्रियाएं थी वो डिल्यूट होनी शुरू हो गई। आई सेड कुछ तो मैजिक हुआ है। देन आई टोल्ड दैट टू माई स्टूडेंट्स। तो मैंने उनको वो शेयर किया और हमने ग्रुप में स्पेशली इन द मॉर्निंग ब्रह्म क्रिया करनी शुरू की एंड वो इतने स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरे पास पहुंची वो चीज़। पहले मुझे लगा कि शायद मैं बना रही हूँ या मेरे मन से आ रहा है। मैंने से नहीं, इतनी तो मैं क्रिएटिव और इमेजिनेटिव नहीं हूँ कि मैं ये इतना प्रोसेस बना सकूं और इतना क्लैरिटी के साथ बना सकूं। फिर जब मेरे स्टूडेंट्स ने उसको प्रैक्टिस किया, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उनकी पेन्स कम हो गई, उनकी एंग्जाइटी कम हो गई, उनके अंदर एक खुशी की लहर आनी शुरू हो गई एंड उनके आसपास का जो माहौल था उनको इम्पैक्ट करना कम हो गया और कुछ लोगों को मनी वाइज थोड़ी चीज़ें देखने में मिली। तो सबका जब एकदम से वो रिएक्शन आने लगा, रिस्पॉन्स आने लगा, मुझे लगा मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मेरी जो प्रीवियस बुक थी आकाशिक कॉन्शियसनेस के बारे में, वहाँ पे मैंने ब्रह्म क्रिया को पूरा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मेरी बुक आकाशिक कॉन्शियसनेस मोस्टली आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में और उसके बियॉन्ड और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थी। और मुझे लगा एज अ एक्स्ट्रा चैप्टर, एज एक्स्ट्रा बोनस मुझे ये देनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे आकाशिक से ही मिली थी। तो वो मैंने अपनी बुक में भी इंक्लूड किया और जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी और ब्रह्म क्रिया को एक्सपीरियंस किया उनको बहुत मज़ा आया। तो बेसिकली ब्रह्म क्रिया इज़ एन एक्सरसाइज to come near to creator. Brahma is the one who has created the world, right? And kriya is exercise. तो जब आप creators exercise करते हैं, एक ऐसी exercise करते हैं जो आपको creation की energy में ले आती है, तो आपकी life में से victimhood गायब हो जाती है and आपकी life में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बढ़ जाती है एंड व्हेन यू नो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। सो इन अ वे इट हैज़ चेंज अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ पीपल एंड सो फार वन ऑफ माई फेवरेट डाउनलोड, जिसने मुझे तो हेल्प किया, मेरे स्टूडेंट को भी किया और जो लोग मेरी किताब पढ़ रहे हैं उनको भी ये हेल्प कर रही हैं। तो मैम ये सारी बातें सुनने के बाद ना अब सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपने आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करें, कितने दिनों में करें और ये कैसे होगा? सो पहली बात तो सबके मन में यही सवाल होता है जब स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि मैम हम कितनी दिन में प्रो बन जाएंगे, हम कितने दिन में एक्सेस कर पाएंगे। ये सबकी अपनी अपनी टेंडेंसी है, अपनी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। अगर आपका माइंड रिलैक्स है,
अगर आप सरेंडर में हो, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप इसको जल्दी कर लोगे। अगर आप ओवरवेलमिंग हो, अगर आप भागना चाहते हो, आप किसी रेस में हो या किसी ग्रीड के साथ आए हो, फिर ये आपके लिए बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, कितने दिन में प्रो बन जाएंगे दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। अब कई लोग हैं वो एक सेशन के बाद ही उनकी बत्ती गुल हो जाती है, उनको लगता है भाई नहीं आई कान डू मोर, मैं और नहीं देख सकता, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उस ट्रॉमा को या उस इमोशन को लिंगर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके इमोशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके अंदर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरी बात, आकाशिक में प्रो होने के लिए आपका रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं जनरली तो कुछ और काम कर रही हूँ, ठीक है मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने बस अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट मेरा हो गया है, तो मैं आया और मैंने आकाशिक किया, मैंने क्लास लगाई, मैंने सीखा और मैं फिर वापस काम में चला गया, फिर आया एक दिन लगा ली, वैसा नहीं होगा। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको रूटीन में करनी पड़ेंगी, जैसे कि चक्रा क्लीनिंग। तो जब मेरे पास लोग आते हैं, स्पेशली मेरी बूट कैंप में आते हैं, तो जो पहली क्लास होती है वो होती है नोइंग योर चक्रास। तो वहाँ पे मैं आपको अपने चक्रा स्कैन करने सिखाती हूँ, उनको क्लिन्स करना सिखाती हूँ, क्योंकि पास्ट लाइफ की तो बाद में हम बात करेंगे या आकाशिक रिकॉर्ड्स की हम बाद में बात करते हैं। रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितने लोगों से मिलते हैं जी, कितनी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, कितने इंसिडेंट्स को देखते हैं, उनका असर, उनका रेजिड्यू भी हमारी एनर्जी पे रहता है। अगर हम उनको साथ साथ क्लीन नहीं करेंगे तो आपके चक्रास हैवी होने शुरू हो जाएंगे। वो एक मिरर जो है ना, वो चक्रास का मिरर है, वो धुंधला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस धुंधले मिरर में आप कितनी क्लैरिटी के साथ देख सकते हो, तो आपको उन मिरर्स को रूटीन में क्लियर करना पड़ता है विद सर्टन एक्सरसाइजेज विच आर वेरी वेरी सिंपल। मैं चक्रास को बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ, बच्चे भी कर सकते हैं। एंड रादर आपको आकाशिक करना है नहीं करना है, पास्ट लाइफ करना है नहीं करना है, पर अगर आप रूटीन में अपने चक्रास के साथ काम करना शुरू कर दो, आप जनरली ही अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। सो एक चीज़ ये कि आपको एक रूटीन फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, मेडिटेशन चाहे 5 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, या सिर्फ ब्रह्म क्रिया 3 मिनट की एक्सरसाइज है, वो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, बट समथिंग यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, कोई भी लोग हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो मैच खेल रहे हैं चाहे वो नहीं खेल रहे, पर फिर भी वो अपनी फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, वो जिम जाते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, चाहे वो आगे की गेम खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो वो उस तरीके से कर नहीं पाएंगे, राइट। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं, मेडिटेशंस, कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज या फिर चक्रा क्लीनिंग, ये अगर आप रेगुलर करते हो तो आप धीरे धीरे आराम से और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें प्रो हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप इम्पेशेंस होगे उतना आप अपनी प्रोसेस को ब्लॉक करते हो। तो जैसे मैम आपने बताया कि आकाशिक सीखने की अपनी अपनी स्पीड होती है सबकी, तो इसकी कोई प्री रिक्विजिट है? बिल्कुल है। प्री रिक्विजिट यही है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए, ठीक है, सरेंडर होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए, अपने मेंटर में भी फेथ होना चाहिए, और दूसरा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों सीख रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग घूमते घूमते कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, नहीं, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए वो। और दूसरा पेशेंस, 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 पेशेंस अगर आपके पास है तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, सो ये मेरी क्लासेस में आने के लिए तो यही 2 प्री रिक्विजिट हैं। एक तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने क्यों सीखना है, आपका पर्पस क्या है सीखने का, और दूसरा आप में बहुत 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 पेशेंस होनी चाहिए, ताकि चाहे आपको 10 दिन लगे, चाहे 10 हफ्ते लगे, चाहे 5 महीने लगे, अगर आप रेडी हो कि मेरे को सीखना है और पेशेंस के साथ सीखना है, देन यू एबल टू बी अ प्रो ऑन दिस। अदरवाइज लूजिंग तो गेम है ही सबकी। तो और ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ सीखते हो उसमें आप प्रो बनी जाओ, कुछ चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए भी होती हैं, बट अगर वो चीज़ आपके लिए बनी है तो आप उसमें प्रो हो ही जाओगे। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने आज बहुत सारी अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे मिथ भी बस्ट किए, और जो लोग डरते थे उनका भी डर दूर किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रविंदर फॉर हैविंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस कॉन्वर्जेशन के बाद बहुत सारे लोग, एक तो जो मिथ्स हैं जुड़ी हुई आकाशिक से, उनसे दूर हो जाएंगे, डर से दूर हो जाएंगे जैसे आपने कहा, और शायद उनको एक रास्ता मिल जाएगा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आने का। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो ये थी आज की बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्सेशन अबाउट आकाशिक। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक लेके हम आते रहेंगे, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।